नमस्कार। लास्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था 40 years of bear and bull move and 80s, 90s, early 2000, 2010 and 2021। बट कुछ कड़ी वहां रह गई थी। कैसे रह गई थी कि इतना कुछ कवर करने में कहाँ कब कैसा हुआ, जैसे कि धीरूभाई अंबानी वाला केस जो है वो थोड़ा डिटेल में कवर हुआ। पर उसके बाद का केस, जैसे कि 2000 के साल वाला केस, 1990 हर्षद मेहता को ज़्यादा कवर नहीं करता हूं, पर 2000 वाला केस केतन पारेख, उस समय भी वही हुआ। इतिहास फिर दोहराता है अपने आप को हर बार, एक बार नहीं, हर बार बार बार। उस समय भी वही हुआ कि हिमाचल जैसा शहर 5-10 रुपया से कुछ 3600 रुपया, आई थिंक हाईएस्ट आई रिमेंबर वॉज 3600, और वो ऊपर 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 ऊपर, उस मतलब इस रात की सुबह नहीं, इस रात की सुबह नहीं। जिसका शॉर्ट है वो अपना घर बेच रहा है, जिसको बेच रहा है बेच रहा है। और M2M पेमेंट, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, 15 दिन में पेमेंट होता है। 15 दिन के एंड में सॉरी, मेरा तबीयत आज भी ठीक नहीं है, स्टिल आई एम हैविंग 101 फीवर। तो हर 15 दिन के एंड में बियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था M2M पेमेंट करना, और बुल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हालांकि नहीं था बट फिर भी था, अपने ट्रेड्स को रोल ओवर करना, अपने ट्रेड्स को रोल ओवर करना विथ प्रॉपर पेमेंट्स, मतलब आपको पेमेंट भी मिल जाए और आपका सामने वाला ट्रेड रोल ओवर भी कर दे। अल्टीमेटली 2000 के साल में भी फिर वही हुआ जो हुआ हर बार होता था। पेमेंट डिफॉल्ट हुआ, मार्केट बंद हुआ, स्कैम सामने आया, और ये इस बार वापस स्कैम, एवरी टाइम द स्कैम इंक्रीजेज इन प्रपोर्शन। स्कैम का हमेशा मापदंड जो है वो बढ़ जाता है। तो हर्षद मेहता का स्कैम, धीरूभाई अंबानी का स्कैम तो नहीं था, बट जो भी था उसके सामने बहुत गुना था। रिटेल इन्वेस्टर मरे 2000 के साल में भी, वो स्कैम और प्रपोर्शंस में चला गया, रिटेल इन्वेस्टर मरे। स्टॉक एक्सचेंज 2000 के पहले इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज थे आप लोगों को शायद ना पता हो, आप लोग शायद सिर्फ NSE BSE जानते हैं। 2003-4 के पहले इंडिया के हर शहर में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। मेजरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। NSE तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में, एंड राजकोट स्टॉक एक्सचेंज, एन नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और लिस्टेड कंपनीज यूज टू बी रीजनली लिस्टेड ऑल्सो, मतलब कि कोई एक कंपनी ऐसी है जो कैलकाटा बेस है, तो वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, फिर कहीं दूसरी जगह लिस्टेड है। जयपुर की कंपनी है, राजस्थान की कंपनी है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी वो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, भले दूसरी जगह हो या नहीं हो, स्टिल इट इज अ लिस्टेड कंपनी। उसका ट्रेड करना है तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को कॉन्टैक्ट करता था टू ट्रेड, एंड देन दिस वाज कॉल्ड इंटर मार्केट ब्रोकिंग। मींस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का क्लाइंट, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज मेंबर का क्लाइंट अगर जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कोई शेयर परचेज या सेल करना चाहता है तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को बोलेगा, वो अपने कॉन्टैक्ट जयपुर स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा, और वो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट काटेगा ट्रेड करके, एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा का वो ट्रेडर या वॉटेवर
उसका ट्रेड होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर या एनी स्टॉक इंटर स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है, वो उसको बोला जाता था इंटर मार्केट ट्रांजैक्शन ब्रोकिंग। तो अब वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर जो है वो जयपुर से अपना ब्रोकिंग लेगा या कट कर रखेगा। दोस टाइम एक्चुअली इट वाज कट, बेसिकली देयर वाज नो फिक्स्ड सेट ऑफ ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज का फिक्स लिमिट नहीं होता था। किस रेट में ट्रेड हुआ मार्केट में, एक्चुअली उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता था। सो दैट वाज अ बिग ग्रे एरिया, एंड दैट वाज द रीजन द ब्रोकर्स वर किंगपिन्स। केतन पारेख के बाद the entire scheme of regional stock exchanges went haywire. Calcutta Stock Exchange collapsed. Calcutta Stock Exchange, being one of the oldest exchanges in India, had to close doors. बंद हो गया और आज तक बंद है। कैलकाटा केतन पारेख स्कैम का अगर बिगेस्ट कोई विक्टिम था, दैट वाज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल इट्स मेंबर्स। दे आर स्टिल ट्राइंग टू क्लेम कि उनका मेंबरशिप का कुछ वैल्यू है, कुछ मेंबरशिप का क्लेम्स है, इवन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा है। एवरीथिंग वेंट हेवेयर। दीज आर स्कैम्स विच द न्यू जनरेशन, आज का जनरेशन, ये सारे कुछ बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो कि आई हैव लिव्ड देम, बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देम। पीपल डोंट नो हाउ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड, हाउ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, such a big exchange like Delhi, best of companies like JP Associates and all were primarily listed in Delhi Stock Exchange. ये सारे ये दिल्ली यूपी बेस्ड कंपनीज, बलरामपुर चीनी एंड ऑल, ये प्राइमरी लिस्टेड इनका दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था। आज के दिन में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का वजूद नहीं है, क्लोज्ड। राजकोट स्टॉक एक्सचेंज, IPO हब राजकोट स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड। कोई सोचा इसका विक्टिम कौन? विक्टिम हमेशा हर बार रिटेल इन्वेस्टर्स ही हुए हैं। आप लोग आए हैं कटने के लिए, आप लोग कटोगे। गैन साहब ने 100 साल पहले किताब में लिखा था, शीप्स फ्लॉक इन द स्टॉक मार्केट ओनली टू बी बुचर्ड। आप कटने के लिए आए हो। कोई इंसान, मेरे जैसे बहुत इंसान, आपका हाथ पकड़ने की चेष्टा करे, आपको रोकने की चेष्टा करे, आपको समझाने की चेष्टा करे, पर समय चक्र वही है, क्योंकि मार्केट एक झलावा है। आपको गैम्बल करने आना है यहां। जिस दिन आप ये सोच लें कि गैम्बल नहीं करना है और बिजनेस करना है, ये वीकली ऑप्शन कभी नहीं था। जब से आया, आप परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग रियून्ड देखो। आप 1-2%, 3% ऐसा भी आपको मिलेगा जो फॉर्च्यून बना लिए ये बोल के कि हम ट्रेडिंग करियर में नाउ वी आर फ्रॉम 10,000 50,000 रुपीज, नाउ वी आर इनटू करोड्स। दे आर अर्निंग 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपीज अ डे प्रॉब्ली। उनका स्टार्टिंग कहां से हुआ? यही वीकली ऑप्शन बेच बेच के। मतलब आपके कंधों पे उनका साम्राज्य टिका है। पर आपको अगर कोई समझाए कि वीकली ऑप्शन मत लो, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको हिस्सा बनना है उस स्कैम का, और हर बार हर 10 साल से स्कैम बढ़ता रहेगा, प्रपोर्शन बढ़ता रहेगा, आप कटते रहोगे। ये तो हुआ हर्षद मेहता का स्कैम 2000 की साल। 2010 में मैंने बहुत छोटे में टच करके निकल गया आईपीओ का स्कैम। आप लोगों को आइडिया भी है आईपीओ का क्या स्कैम था? आप लोगों को आइडिया भी है उस समय जीडीआर का क्या स्कैम था?
बीन अ पार्टी टू इट। अगर मैं नाम लेना चालू कर दूं तो बड़े बड़े लोगों का नाम लूंगा और सबूत के साथ लूंगा। आपको आइडिया है 2008, 9, 10 में यही शॉर्ट ट्रैक, यही बियर कार्टेल और यही बुल कार्टेल का फाइट आकृति रियल एस्टेट कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, जाकर चेक करिएगा, F&O में था। 200-150 का कंपनी 4000, 4600, 5500, हर एक्सपायरी वाले दिन तो 4000 का शेयर में 1000 रुपया का अप डाउन होता था। अब सोच लो ऑप्शंस में क्या गेम होता था उसमें। वेल्सपन 20 रुपए का शेयर, 450 या 700 रुपया, कितना 2 या 4 महीने में, 5 महीने का पूरा गेम। क्या हुआ फिर उसके बाद? इसके पीछे कितने लोग थे, कौन थे, नाम बताना शुरू करूं, सबूत देना शुरू करूं, किसका कितना इन्वॉल्वमेंट था, क्या इन्वॉल्वमेंट था, कहां कितना, किस कंपनी में कितना ट्रेडिंग था, कुछ नहीं होगा। सेबी का ऑर्डर भी आया, चुप भी हो गया, सब कुछ, सब ऐसा ही है। कटे कौन, मरे कौन? रिटेल। ये आज बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जुपिटर बायोसाइंस। एक्चुअल स्कैम कोई नहीं बोल रहा है। जीडीआर छाप के कहां से कहां पैसा चला गया, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हालांकि सेबी ने आईपीओ को भी रेगुलेट किया, जीडीआर को भी रेगुलेट किया। बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। एक बहुत बड़ा स्कैम 2008, 9, 10 जिसमें सेबी को मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम कांग्रेचुलेट किया था। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विच सेबी डिड, पिरामिड साइमारा, स्वामीनाथन जी की कंपनी। जाकर चेक करिए, किंग पे निर्मल कोटेचा, कौन क्या उखाड़ लिया उसका, आज तक घूम रहा है बिंदास। उसका तो फोन ट्रैक से स्टार्ट करके सेबी ने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन अपने जिंदगी में नहीं किया था। जब सेबी ने फर्स्ट टाइम प्रूव किया कि मोबाइल टावर ट्रैकिंग से हाउ इवन लोकल ट्रेन से कैसे, कौन कब कितने बजे कहां मिला, कैसे मिला, सब कुछ ट्रैक करके सेबी ने ऑर्डर निकाला था। पिरामिड साइमारा फ्यूचरिस्टिक कंपनी थी। आप देखो 2006-7 में एक बंदा स्वामीनाथन पिरामिड साइमारा मॉल्स को कैसे चालू करना है, मॉल्स में कैसे मल्टीप्लेक्स स्टार्ट होना है, यह उसका विजन था। पिरामिड साइमारा 2007, 8, 9, 10, 11 में सारा उसका स्कैम हो गया। वाई? रिटेल मरा, स्कैम करने की चेष्टा किया, फास्ट मनी। बिजनेस मॉडल उसका एक्सीलेंट था। आज के दिन में आप देख लो, सारे के सारे आइनॉक्स बोल लो, चाहे जो भी बोल लो, सारे उसके बिजनेस मॉडल्स में है। इवन हिज बिजनेस मॉडल इन 2008, 9, 10 आई रिमेंबर वेरी वेल वॉज सेलिंग पॉपकॉर्न। इवन पॉपकॉर्न के रेवेन्यू पे उसका, पिरामिड साइमारा का उस समय का बैलेंस शीट और उसका रेवेन्यू मॉडलिंग में सेलिंग ऑफ पॉपकॉर्न वॉज इंक्लूडेड। बट दैट गाय गॉट ल्योर्ड। यही ऑपरेटर का कार्टेल, मैं नाम बोलना चालू करूंगा तो बहुतों का नाम बोल जाऊंगा। बेचारा स्वामीनाथन, बिजनेस मॉडल उसका था, इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड। टुडे 20 years डाउन द लाइन या 10-15 years डाउन द लाइन, दिस इज द बेस्ट मॉडल। एवरीवन इज सीइंग दिस, फ्यूचर जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, एंड ही वॉज सो फ्यूचरिस्टिक कि मेरे मॉल में अगर कोई बंदा आएगा तो उसका फाइनेंशियल आर्म भी था। एंड आई नो पीपल हु वर इन्वॉल्व एज अ पार्टनर टू हिज फाइनेंशियल आर्म। वो फाइनेंशियल आर्म में चूंकि फुटफॉल रहेगा, एक मॉल रहेगा, फिर मल्टीप्लेक्स रहेगा, मल्टीप्लेक्स में फूड कोर्ट रहेगा और फूड कोर्ट में फुटफॉल रहेगा, तो लोग वहां फाइनेंशियल मॉडल में टाई अप के साथ क्रेडिट कार्ड भी लेके जाएगा, उनका डेस्क लगा रहेगा, जो क्रेडिट कार्ड भी बेचेगा, जो इंश्योरेंस भी बेचेगा, जो हर कुछ बेचेगा। ही वाज सो फ्यूचरिस्टिक। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। आई यूज्ड टू नो हिम पर्सनली, एंड आई यूज्ड टू नो ऑल दीज पीपल पर्सनली, जो उसके पीछे थे, उसके
बर्बादी के पीछे भी, तबाही के पीछे भी, और हर चीज के पीछे स्कैम। मैं कितना स्कैम बोलूंगा, पूरा एपिसोड बन जाएगा। जब तक ये 2021 का बबल नहीं फटेगा तब तक मैं हर बार अगर बनाऊंगा तो एक न एक स्कैम पे बनाऊंगा, तो भी ये शायद कम पड़ जाए। पिरामिड साइमारा, फर्स्ट टाइम सेबी डिड इन्वेस्टिगेशन विथ मोबाइल टावर ट्रैकिंग। ऑर्डर जाके देखिए, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस आपको देखने हैं, ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। गो टू द सेबी साइट, गो टू द ऑर्डर्स एंड सी पिरामिड साइमारा ऑर्डर। भूतकाल में क्या होता है, फिर भविष्य काल में फिर क्या हो जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेशंस मैनिपुलेट हो जाती हैं, लोग कहां बिक जाते हैं, लोग कहां खरीदे जाते हैं। आई रिजर्व माई कमेंट्स। सुचेता जी बहुत सालों से ये मुहिम चला के रखी है। आई होप किसी दिन मैं उनके साथ जुड़ूंगा, विथ एविडेंस जुड़ूंगा, नामों के साथ जुड़ूंगा, सबूतों के साथ जुड़ूंगा, और क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर जुड़ूंगा। आज के लिए सिर्फ पिरामिड साइमारा जाकर देखिएगा। सेबी का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जहां सेबी ने दिखाया कि उसके दांत कितने शार्प हैं। दांत टूट गया, कट गया, तोड़ दिया गया। ये 2014 के पहले का माहौल था, और बहुत कुछ उस समय बहुत तरीके से हुआ करता था। पर रिटेल को जो मैं आज इतने सालों से हर पॉइंट पे सतर्क करता हूं, उनको हमेशा बोलता हूं, दूसरे साइड ऑफ द टेबल सोचो। पिरामिड साइमारा में भी क्या केस था, कुछ नहीं हुआ। एक फॉल्स न्यूज़लेटर, इसका इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट, मीडिया बिक गया, वो आ गया और लोग खरीद लिए सर्किट पे, और फिर वो डीलिस्ट हो गया कंपनी जीरो। द कंपनी विच वॉज जीरो वॉज सोल्ड टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। क्या बोलूंगा, दिल दुखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दर्द है। इस बार भी आज पिरामिड साइमारा तक रुकते हैं, अगली बार फिर बहुत कुछ है। वेल्सपन, आकृति, जीडीआर, बहुत बहुत नाम है, बहुत स्कैम्स हैं। एक एक करके स्कैम बताऊंगा, कहां कैसे रिटेल मरे, कहां कहां कैसे रिटेल को प्रलोभन बिना दिए भी मार के मारा गया। आपको कोई आकर नहीं बोलेगा आपके कान में कि आज बाई करो, आज सेल करो। आप जो करोगे उसमें मरोगे। और यह समझना, या अगर आप कहीं सोचो तो शायद मैं वही काम कर रहा हूं आपको रोकने का। बीन देयर डन दैट, बार बार बोलता हूं, मत करो। बाजार बढ़ रहा था, अभी मार्केट पे आ जाते हैं, समय पूरा हो चुका है। बाजार बढ़ रहा था, इंडेक्स में बार बार रोक रहा हूं। स्टॉक्स में लो ना, आप एक्सपोजर लो, स्टॉक्स में लो जहां आपको तेजी करनी है। देयर आर गुड आईटीसी। आप प्लीज फ्री का टेलीग्राम चैनल जो है, फ्री का है, आप टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करो। सोमवार मंगलवार को मेरा सिंपल रीडिंग बोला कि सब कुछ बढ़ चुका है, अब सिर्फ एक स्टॉक बढ़ा है जिसके कारण निफ्टी बड़ा इंडेक्स मैनेज कर सकता है, वो आईटीसी। और सिर्फ दूसरे दिन आईटीसी 8% हो गया। ये छलावा है। आपको सोचना होगा सामने वाले चेस, जैसे चेस खेलते हो ना, ये चेस है, इसमें मंदी भी है, तेजी भी है, सब है, पर ये चेस का गेम है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सामने वाले का दूसरा दाव क्या हो सकता है। आप छोड़ दो सब कुछ। आप जब मार्केट में आते हो तो ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हो, मैसेज देना, ये चैनल देखना, वो चैनल देखना, वो टीवी देखना, यहां पे उसको ट्रोल करना, ये करना, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, सब छोड़ दो।
कुछ समय के लिए आप सिर्फ मार्केट पे कंसंट्रेट करो और ये देखो कि मार्केट आपको क्या बोलना चाहता है, मार्केट में छलावा है कहां पर और आप कहां फंस रहे हो। मैं बोलूंगा आप बाई कर लो, आप बाई कर लोगे, कोई बोलेगा सेल कर लो, सेल कर लोगे। जिसका राइट हो गया तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जिसका रॉन्ग हो गया सर, आप तो बर्बाद कर दिए, ये कर दिए। ये इससे आप लॉन्ग रन में क्या कर लोगे? आप लॉन्ग रन में क्या कर लोगे? आप यहां गैम्बल करने आए हो या आप यहां बिजनेस करने आए हो? आप पैसा कमाने आए हो या गैम्बल करने आए हो? ये डिसीजन आपका है। आप टाइम पास करने आए हो तो भी आपका है, फिर आप करो जो करना है। पर अगर आप सीरियस पैसा कमाने आए हो, सीरियस पैसा, बिकॉज ये मार्केट में सीरियस पैसा है, सीरियस पैसा अगर आप कमाने आए हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको इस गेम को बिजनेस के जैसे खेलना होगा। बिजनेस में भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सब होता है, और उसको आप स्ट्राइड पे लेते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि सारा कैलकुलेटेड होता है। अनकैलकुलेटेड कुछ भी नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो? आप दिन में 5 बार ये सिर्फ सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप कैलकुलेटेड मूव ले रहे हो, अनकैलकुलेटेड मूव ले रहे हो। आपका रिस्क कैलकुलेटेड है, अनकैलकुलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 3 बजे मैं सोचता हूं कि मैं बाजार में पोजीशन लेकर जाऊं या नहीं जाऊं। वो कैलकुलेटेड रिस्क, अगर फेड का है, ये है, वो है, मेरे को इतना रिस्क लेना है, नहीं लेना है, ये चीज आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सामने पूरी दुनिया, पूरा कौम सिर्फ एक एजेंडा से खड़ा है, आपको काटना है। आप 100 रुपया भी लेकर आओगे तो उसका टारगेट आपका 100 रुपया। आप अगर 1 लाख रुपया लेकर आओगे, उसका टारगेट आपका 1 लाख रुपया है। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अगर 1 लाख रुपया है तो उसका टारगेट 2 लाख रुपया है, कि 1 लाख रुपया तो आप आराम से दोगे और 1 लाख रुपया आप मांग कर लाकर दोगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रैप में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आप यहां धंधा करने आए हो, सतर्क हो, किस साइड जाना है आपको, क्योंकि मार्केट में, मार्केट का मकसद ही यही है। नमस्कार।